अबरार अहमद और कामरान गुलाम को पाकिस्तान शाहीन्स टीम से रिलीज करके वापस पाकिस्तान की नेशनल टीम में डाल दिया गया है। और यही नहीं, आमिर जमाल जिनको इंजरी के कारण दोनों टेस्ट मैचेस से रूल आउट कर दिया गया था, उनको भी स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया गया है। नाउ दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि जो आदमी फिट नहीं है उसे आप टीम में वापस क्यों ला रहे हो। यही केस हमने नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी देखा था, जहां पाकिस्तान की एनसीए ने उन्हें हाफ फिटनेस पे वापस ले आए थे। आज तक शाहीन एक भागता हुआ स्पिनर की तरह 130 पे बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि नसीम शाह भी पूरा एफर्ट डालने से घबराते हुए नजर आते हैं। और पहले टेस्ट मैच में यह भी नजर आया, और इसकी वजह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बड़े आराम से हरा दिया। यह पहली बार था कि किसी मैच में, फॉरगेट टेस्ट मैच, ओडीआईस, इन एनी फॉर्मेट, एक एवरेज स्पीड बांग्लादेश बॉलर की पाकिस्तान बॉलर से ज्यादा थी। जबकि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स सिर्फ अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते थे, लेकिन एक शर्म की बात है कि बांग्लादेश से भी स्लो बॉलिंग कर रहे थे पाकिस्तान के बॉलर्स। और उसका रीजन कहीं ना कहीं उनके एनसीए का फेलियर भी है। आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के एनसीए में जो डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, मतलब वहां फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है। तो किस तरीके की सर्विस है ये, किस तरीके का सिस्टम है, ये समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन आमिर जमाल को वापस लाया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि इट इज सब्जेक्ट टू एनसीए फिटनेस टेस्ट। तो पता नहीं, जो प्लेयर अभी एक हफ्ते पहले तक दोनों टेस्ट मैचेस के लिए फिट नहीं था, वो सडनली एक हफ्ते में फिट कैसे हो गया। अभी ये पाकिस्तान टेस्ट सीजन की सिर्फ शुरुआत है। अभी इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस हैं, फिर साउथ अफ्रीका जाना है, फिर होम आके वेस्ट इंडीज के साथ खेलना है। तो क्या आमिर जमाल को रश करना इतना अर्जेंट था? आई अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन में पाकिस्तान ने गलती की, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान 448 फॉर 6 था, कंफर्टेबली प्लेस था 600 तक जाने के लिए। लेकिन वहां पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अज्यूमिंग कि 448 इज इनफ ऑन रावलपिंडी ट्रैक। जबकि यहां पर एटलीस्ट पाकिस्तान को, आई वुड से, थोड़ी देर और बैटिंग करनी चाहिए थी। 500 550 का टोटल करना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से शान मसूद उस जल्दबाजी में थे कि दिन के आखिरी 10 ओवर अंक बांग्लादेश को फेंक के उन्हें आउट कर सकते हैं। यह बैकफायर कर गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक हाफ फिट प्लेयर को टीम में ले आओ और उसकी इंजरी को और बढ़ा दो। शाहीन शाह अफरीदी जो अपने बच्चे के बर्थ के लिए लीव लेकर गए थे, उन्होंने भी टीम को वापस रीज्वाइन कर लिया। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि चेंजेस क्या होंगे। एक चेंज तो जो मुझे लगता है, मैं आपको बता देता हूं, वो ये डेफिनेट है कि सलमान अली आगा रिप्लेस होंगे कामरान गुलाम से, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो मेरे ख्याल से नंबर 7 पे वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। किसी एक सीमर की जगह पे अबरार अहमद का आना भी तय है, और मोस्ट लाइकली वो मोहम्मद अली हो सकते हैं। तो फिर अब क्या, आमिर जमाल अगर फिट हैं तो वो खुर्रम शहजाद की जगह खेलेंगे या नसीम शाह की जगह खेलेंगे? क्योंकि अगर शाहीन शाह अफरीदी को इतने बड़े पर्सनल रीजन के बावजूद बुलाया गया है, तो ये तो श्योर है कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। अदरवाइज उन्हें बोल दिया जाता है कि यू कैन कंटिन्यू विद दैट रेस्ट। एंड एनीवे, शाहीन शाह अफरीदी फिलहाल इस पाकिस्तान टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं। आई थिंक इस हालत में भी वो पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर ही माने जाते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को तो ड्रॉप नहीं किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी के कुछ मसले भी चल रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था कि उन्होंने शान मसूद का हाथ अपने कंधे से उठा के झटक दिया था, जिसके ऊपर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले उन्होंने ऐसा बाबर आजम के साथ भी किया था, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी शायद अभी तक अपनी कैप्टेंसी छीने जाने से नाराज हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर टीम में एक यूनिटी लाने को रोक रहा है। क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कलीग्स टीममेट्स हर्डल्स करते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते ही रखते हैं। कुछ टीम्स तो इवन नेशनल एंथम के समय एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखती है। तो किसी विकेट गिरने के सेलिब्रेशन में किसी, अगर आपके कैप्टन ने आपके कंधे पे हाथ रख दिया, तो ये इतनी ज्यादा कोई रिएक्शन देने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी टाइम के लिए होता है, फिर सारी फील्ड स्कैटर हो जाती है, आप अलग अलग हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी की ये नाराजगी दिख रही है। बात तो हुई थी सर्जरी की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अब शायद ये दूसरे टेस्ट मैचेस में आपको ये 2-3 चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे। और मोस्ट लाइकली अगर आमिर जमाल फिट होते हैं तो ही विल डायरेक्टली वॉक इनटू द प्लेइंग 11, क्योंकि सिर्फ स्क्वाड में रखने के लिए आमिर जमाल को वापस नहीं बुलाया गया है। तो इन प्लेयर्स को वापस बुलाने का मतलब है कि ये प्लेयर्स डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आएंगे और पाकिस्तान के
चेंजेस आपको दिखेंगे, लेकिन मोस्टली ये चेंजेस बॉलिंग साइड से दिख रही हैं, बॉटम 5 में दिख रही हैं। टॉप 6 में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा, चाहे वो ओपनिंग बैट्समैन हो या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो। कुछ लोग बाबर आजम को रेस्ट देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से एक्सट्रीम रिएक्शंस आ रहे हैं। तो बाबर आजम के पीआर क्लब और जो पाकिस्तान क्रिकेट का बेनिफिट चाहते हैं, इनके बीच काफी झगड़े चल रहे हैं। बट एनीवेज इन दोनों को बुलाने का मतलब है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है कि पिच रीड करने में उनसे मिस्टेक हुई है, और रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, यानी फ्राइडे डे आफ्टर टुमारो। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है तो पाकिस्तान क्या रवैया अपनाता है। क्या वो 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर लेके उतरता है, या फिर से 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर लेके उतरता है। देखना इंटरेस्टिंग है। 30 तारीख को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।